प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार स्वामी, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेक्चरर हूं तथा आपको नियमित अध्ययन में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूं। और तो इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम जो इसका एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल हीटिंग, वो आरंभ करने जा रहे हैं। और इस इलेक्ट्रिकल हीटिंग के जो चैप्टर है उसमें सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। विद्युत तापन के क्या विशेषताएं हैं या क्या गुण हैं, क्या एडवांटेज है, ये हम डिस्कस करेंगे। विद्युत तापन को हम अन्य तापन विधियों की तुलना में कंपेयर करेंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग के क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला जो विद्युत तापन का एडवांटेज है वो यह है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो है वो अन्य हीटिंग विधियों की तुलना में इकोनॉमिकल है, क्योंकि अन्य हीटिंग की जो इक्विपमेंट जो हैं वो कंपैरेटिवली विद्युत तापन इक्विपमेंट से तुलना करें तो महंगे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल हीटिंग के इक्विपमेंट चीप होते हैं तथा इनको ऑपरेट करने के लिए बहुत दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती और इनके मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है यानी कि रख रखाव की लागत है वो भी बहुत कम आती है। जैसे घरों में काम आने वाले इलेक्ट्रिकल हीटिंग के इक्विपमेंट हैं, जैसे कि प्रेस है, जैसे कि हीटर है, जैसे कि गीज़र है, इन सभी इक्विपमेंट जैसे कि ओवन है हम ऑपरेट करते हैं और इनमें हमें बहुत कम जो है मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी इक्विपमेंट वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं उनमें मेंटेनेंस के लिए हमें बहुत कम कॉस्ट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा इसका एडवांटेज है क्लीनलीनेस, स्वच्छता से तात्पर्य है कि जो विद्युत तापन जो है वह एक स्वच्छ तापन विधि है, क्योंकि विद्युत तापन विधि में किसी प्रकार का धूल, धुआं तथा फ्लू गैसेस, जहरीली गैसेस उत्पन्न नहीं होती और इसके कारण जो है धुआं उत्पन्न नहीं होता। तो धुआं जो उत्पन्न होता है वो जो आसपास के वातावरण को भी दूषित करता है और स्वच्छता को भी प्रभावित करता है। तो चूँकि धूल नहीं है, धुआं नहीं है और किसी प्रकार की ऐश नहीं है, तो यह विधि जो है अन्य तापन विधियों की तुलना में स्वच्छ विधि है। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर भी साफ सुथरा रहता है। अगला इसका एडवांटेज है पोल्यूशन फ्री। जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें किसी प्रकार का धूल नहीं है, धुआं नहीं है, जहरीली गैसें नहीं हैं, तो इससे वातावरण पे भी जो है वातावरण को भी यह प्रदूषित नहीं करती है। जबकि अन्य जितनी भी तापन विधियां हैं उससे बहुत सी जहरीली गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है तथा बाई वेस्ट के रूप में जो है राख इत्यादि जो होती है उसको कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए अतिरिक्त स्थान की भी आवश्यकता होती है, तो उससे बहुत अधिक पोल्यूशन होता है। यह पोल्यूशन जो है वो विद्युत तापन में नहीं होता। हम ये देख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो किसी एयर कंडीशन रूम में बैठ करके विद्युत तापन विधि से तापन प्रक्रिया हम करना संभव है, जबकि अन्य कन्वेंशनल मेथड जो है जैसे कि लकड़ी, कोयला वगैरह जला करके आप किसी एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर में या एयर कंडीशनड कमरे में बैठ करके हीटिंग नहीं कर सकते। तो जो है ये समझ लीजिए कि ये कंफर्ट लेवल के आधार पर भी देखें तो विद्युत तापन बहुत कंफर्टेबल है अन्य तापन विधियों की तुलना में और इससे पोल्यूशन भी नहीं होता है। नेक्स्ट है ईज ऑफ कंट्रोल। ईज ऑफ कंट्रोल से तात्पर्य है नियंत्रण करने में सुविधा। विद्युत तापन को नियंत्रित करना बहुत आसान है, तापमान का नियंत्रण भी आसान है। अपन डिज़ाइन टेम्परेचर जो है विद्युत तापन विधि से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे आसान एग्जांपल है जैसे कि इलेक्ट्रिक ओवन है, उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए नॉब लगी होती है, थर्मोस्टेट आसानी से डिजायर्ड टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और उस टेम्परेचर पे जो है यह टेम्परेचर इंटरनल चैम्बर में बना रहता है। जैसे कि प्रेस है, प्रेस में भी हमारे थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है। जैसे ही डिजायर्ड टेम्परेचर आता है थर्मोस्टेट कट हो जाता है, हीटिंग ऑफ हो जाती है और टेम्परेचर कम होते ही वापस पुनः तापमान जो है बढ़ना आरंभ हो जाता है। तो कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बहुत आसान है। सिंपल स्विच को ऑपरेट करना है और स्विच को ऑपरेट करके आप आसानी से हीटिंग को, टेम्परेचर को और प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म हीटिंग, समरूप तापन।
हम किसी भी कन्वेंशनल विधि से अगर तापन करते हैं, जैसे रोटी बनाना ही समझ लीजिए, तो रोटी रखते हैं तवे के ऊपर, तो पहले उसकी बाहर की परत गर्म होती है, फिर वो जो हीट जो है धीरे धीरे अंदर पहुंचती है। या किसी भी प्रकार की कुकिंग के जो प्रोसेस हैं, उन कुकिंग प्रोसेस के अंदर हीट जो है पहले नज़दीक के सतह पे पहुंचती है, उसके बाद में दूर की सतह तक पहुंचना आरंभ होती है, जिससे कई बार ये भी होता है कि जो प्रोडक्ट जो है हमारा ख़राब हो जाता है। ठीक है ना। जैसे अगर आप कड़ी बनाना चाहते हो तो विलोडक की सहायता से उसको हिलाना होगा। दूध गर्म करना चाहते हो तो दूध को भी लगातार हिलाना होगा, नहीं तो दूध लग जाएगा, जल जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि कन्वेंशनल विधि से यूनिफॉर्म समरूप तापन प्राप्त नहीं होता। यह समरूप तापन हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल हीटिंग से प्रोडक्ट के अंदर ही ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है, जिससे ऊष्मा समरूपता से उत्पन्न होती है और प्रोडक्ट हमारा अच्छा होता है। यूनिफॉर्म हीटिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इस यूनिफॉर्म हीटिंग के द्वारा हम जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को भी गर्म कर सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल विधि से संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। अन्य जो है वो है उच्च दक्षता। विद्युत तापन विधि की जो है दक्षता बहुत उच्च है। नॉन इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो भी प्रोसेस है, उसमें जो हम जो एनर्जी दे रहे हैं, उस एनर्जी का कन्वर्जन जो है वो 40 से 60% तक दक्षता प्राप्त होती है। जबकि यूटिलाइजेशन के हिसाब से अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग से 75 से 100% ऊर्जा का सक्सेसफुली हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हीट का वेस्टेज नहीं होता। अगर कन्वेंशनल मेथड से बाह्य सोर्स से अगर गर्म करते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा जो है तापन ऊर्जा वेस्ट हो जाती है, प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाती। इलेक्ट्रिकल हीटिंग में हम यह भी कर सकते हैं कि स्वयं प्रोडक्ट में हीट उत्पन्न करें तो मैक्सिमम जो है एनर्जी का उपयोग होता है, तो दक्षता भी इसकी उच्च होती है। इसके बाद आता है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, स्वचालित नियंत्रण। विद्युत तापन विधि में हम जो है स्वचालित नियंत्रण बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर करंट ज़्यादा आ रहा है तो ओवर करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया है तो टेम्परेचर कंट्रोल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्वचालित नियंत्रण जो है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन हम जो है विद्युत तापन विधि में श्रेष्ठता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। वो पदार्थ जो कि कंडक्टिंग नेचर के नहीं हैं, उनको भी विद्युत तापन विधि से गर्म किया जाना बहुत आसान है, वह श्रेष्ठ है। जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कन्वेंशनल मेथड से गर्म करेंगे जल जाएगा, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। जबकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिकल हीटिंग के द्वारा जो है स्वयं पदार्थ में ऊष्मा उत्पन्न करके बड़े आसानी से गर्म किया जा सकता है, और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बेटर वर्किंग कंडीशन। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। विद्युत तापन विधि से जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, जिससे कि कार्य करने वाले का मन भी लगा रहता है, स्वच्छता रहती है, मन प्रसन्न रहता है, और वर्किंग कंडीशन अच्छी होती है, तो उसका लाभ भी जो है अच्छा मिलता है काम करने वाले को और मालिक, दोनों को ही इससे फ़ायदा होता है। तो ये था। और इसके पश्चात है लेस फ्लोर एरिया। बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है। जहां आपको हीटिंग करनी हो उसी जगह को लोकल हीटिंग भी किया जा सकता है। तो फ्लोर एरिया की जो है वो कम से कम आवश्यकता होती है। बड़ी ही कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिकल फर्नेस डिज़ाइन की जा सकती है और जिसमें जगह कम घेरती है। हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान जो है इससे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि एनर्जी की तो एबेंडेंस है, बहुत पर्याप्त मात्रा में एनर्जी उपलब्ध है। तो उस उपलब्ध ऊर्जा को, ये तो है नहीं कि फर्नेस की साइज़ के हिसाब से लकड़ियाँ ज़्यादा डालोगे कम डालोगे तो हीटिंग कन्फाइंड रहेगी, उतनी ही होती है। यहाँ तो पावर अवेलेबल है, तो उच्च तापमान भी जो है हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल हीटिंग में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सेफ्टी फीचर्स इलेक्ट्रिकल हीटिंग में बहुत अच्छे हैं। अगर हम सभी सेफ्टी फीचर्स का पालना करते हैं तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग सबसे शांत और सबसे सेफ है। धन्यवाद।